हेलो दोस्तों। और एक कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा जो मेरी ही लिखी हुई हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आएंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई कहानियों की अपडेट्स या नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है आईना। ठंड की उस रात नंदिनी घर पर अकेली थी। मध्य रात्रि में अचानक घबराकर उठ गई थी वो। कानपुर में उस दफा सर्दियों का प्रभाव था। कोहरा तो इतना घना हुआ करता था कि घर का दरवाजा खोलने पर कुछ दिखाई ही ना देता। केवल सफेद धुआं चारों ओर। हाथ पैर भी जमने को आए थे। ऐसी ठंड में कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। नंदिनी लाल कोठी के पास एक छोटे से बंगले में रहती थी। घर में रहने को सिर्फ दो लोग थे, नंदिनी और उसका पति सोमेश। कभी कभी नंदिनी के सास ससुर आया करते, पर आज नंदिनी अकेली ही थी। 2 दिन बाद सोमेश दफ्तर के काम से, जो कि दिल्ली गया हुआ था, लौटने वाला था। पर नंदिनी को अकेले रहने की आदत न थी। वो दिन को खर्राटे लेती और रात को डर के मारे सिर्फ करवटें ही बदलती। हालांकि कुछ दिन पहले नंदिनी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सोमेश ने उसे एक सुंदर सा तोहफा दिया था, एक सुंदर सा आईना। नंदिनी को श्रृंगार बहुत पसंद था। उसके पसंद के कामों में एक ये भी हुआ करता था। घर का छोटा मोटा सारा काम करने के बाद वो सजने संवरने में लग जाती थी। यूं तो मन से अभी भी बच्ची थी, पर रंग रूप उसका बेहद मनमोहक था। सोमेश का दिया हुआ दर्पण आकर्षक था, इतना ही सुंदर कि जो सजने संवरने का शौक ना भी रखता हो, वो भी खुद को उस आईने में एकटक निहार ही लेता। गोलाकार और लकड़ी के एक आलीशान फ्रेम में बंधा ये आईना किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता रखता था। नंदिनी हर रोज स्नान के बाद आईने के समक्ष बैठती और खुद को निहारती, सजती संवरती और फिर वापस सभी चीजें समेट कर रख देती। पर आईने के घर में आने के बाद से ही नंदिनी ने एक अजीब बात गौर की। हर रात किसी दर्द भरी चीख से उसकी निद्रा भंग हो जाती। पहले ही रात को अकेले रहने से डर के मारे वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। अब मुश्किल से जो थोड़ी बहुत नींद आती, इस चीख से वो भी टूट जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। नंदिनी का मन तो नहीं था, पर फिर भी कंबल का मुंह त्यागते हुए वो उठी और उसने घर का हर एक कोना छान मारा। अफसोस, उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा सोमेश तो आने ही वाला है, बस 2 रात और जैसे तैसे बीत जाए, फिर वो चैन की नींद सो पाएगी। वो वापस अपने पलंग पर लेट गई और सोने की कोशिश की। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह घर का सारा काम करने के बाद वो आईने के सामने बैठ गई। सजते संवरते हुए न जाने उसे कब नींद आ गई और वो फिर सो गई। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। कानों में वो दर्द भरी चीख ना आ सके, इसके लिए उसने कानों में रुई ठूस ली थी। पर इसके बावजूद आधी रात को उसकी आंख फिर खुल गई। चीख इतनी तेज हुआ करती कि उसके सामने ये रुई भी फीकी पड़ जाती। पिछली रात की तरह फिर पूरे घर का चक्कर काटकर वो सो गई। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही हुआ। वो दोपहर को जोर के खर्राटे लेती और रात को ये सोचकर उसे अच्छा लगता कि सोमेश कल ही लौट आएगा। इसी खुशी में वो सो भी जाती है, पर आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। पर आज कुछ अजीब लगा उसे। उसने कोई भी दर्द भरी चीख न सुनी, पर उसे लगा जैसे कोई औरत हंस रही हो। उस आवाज का पीछा करते हुए नंदिनी आईने तक पहुंचती है। शीशा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आईने में परछाई तो उसकी ही थी, पर उसका रूप कुछ और ही था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और आंखें चमक रही थी। अंधेरी रात के बावजूद ज्योत्सना में उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। गले में हार और पहनावे में साड़ी, जबकि नंदिनी साड़ी बहुत कम ही पहनती थी।
तभी अचानक नंदिनी का प्रतिबिंब एकाएक धुंधला होने लगा। आईने की परछाई के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी, मुस्कान भी ऐसा कि कोई भी डर जाए। ठंड के इस पहर में भी नंदिनी को पसीना छूटने लगा। उसका गला सूख चुका था और वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कुछ ही क्षणों में वो मूर्छित हो गई। अगली सुबह सोमेश घर लौटा। घर का दरवाजा खुला देखा तो वो घबरा गया। जब नंदिनी कमरे में नहीं दिखी तो वो और भी अधिक डर गया। ढूंढते ढूंढते उसे नंदिनी आईने के सामने अचेत अवस्था में मिली। आवाज लगाने पर नंदिनी की आंख खुली और सोमेश को सामने देख उसने उसे गले से लगा लिया। सोमेश को एहसास हुआ कि नंदिनी को उसकी तन्हाई बुरी तरह चुभ रही थी, पर नंदिनी के होठों की मुस्कान तो कुछ और ही कह रही थी। ये सोमेश के वापस आने की खुशी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि पिछली रात उस प्रतिबिंब जैसी मुस्कान थी, शैतान सी, निर्दयी और छल से भरपूर। उस रात सोमेश और नंदिनी चैन की नींद सो गए, पर आज निशा के मध्य पहर में सोमेश की निद्रा भंग हो गई। उसे करुणा में लिप्त एक नारी का क्रंदन सुनाई दिया, पर घर के चक्कर लगाने पर जब उसे कुछ न सुनाई दिया तो नंदिनी से लिपटकर वो सो गया। इधर दर्पण से मानो अभी भी कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सोमेश को बुलाना तो चाह रही थी, पर उसके प्रयास अब कभी सफल नहीं होने वाले थे। और एक कहानी।